वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 का ये शेड्यूल है और इसमें टोटल जो है 20 टेस्ट हैं। देखिए ये जो है इसमें जीएस वर्ल्ड ने टोटल 30 टेस्ट निकाले हैं। ये पहला शेड्यूल था, इसके पश्चात इन्होंने एक सेकेंड शेड्यूल भी निकाला था जिसमें 20 टेस्ट को बढ़ा करके 30 टेस्ट किया गया था। ठीक है, ये जो पहला शेड्यूल है, आज हम लोग जो इसका टेस्ट नंबर 15 देखेंगे, इसलिए आज हम लोग पहला शेड्यूल इसमें देखेंगे। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल जब कभी मतलब 20 टेस्ट से आगे जब कराया जाएगा तब सेकेंड शेड्यूल भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले शेड्यूल में हम लोगों ने लगभग इसमें 12 टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो है 15 नंबर टेस्ट करेंगे क्योंकि ये जो है जीएस का फुल टेस्ट है। देखिए सी सेट का इसलिए इस यहाँ पे नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें जो स्क्रीन प्रॉब्लम है, स्क्रीन मतलब छोटी है तो स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए सी सेट का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सी सेट तो नहीं करा पाएंगे हम आप लोगों को, पर जीएस वर्ड के जो अब यहाँ से देखिए फुल टेस्ट स्टार्ट है, तो फुल जीएस के फुल लेंथ जो भी टेस्ट हैं वो अब हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर ये 15 है। ठीक है, और इसमें देखिए सारे हो गए लगभग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये करंट अफेयर के टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये अभी छोड़ रखे गए हैं। करंट अफेयर के जितने भी ये 3 टेस्ट हैं तो इनको जो है एग्ज़ाम के 1 वीक या फिर 2 वीक पहले कराए जाएंगे। ठीक है, ये वाले टेस्ट। तो आज हम लोग ये टेस्ट नंबर 15 देखेंगे और ये 29 जून को हुआ है टेस्ट नंबर 15। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये पीडीएफ है। ठीक है, इसमें जो है इसमें आप लोगों को 13 से लेकर 15 तक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 15 देखेंगे, इसलिए इसमें पीडीएफ पे नीचे चलते हैं हम लोग। देखिए ये 15 नंबर टेस्ट में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, जीएस वर्ल्ड टेस्ट नंबर 15 है ये, और 15 टेस्ट है। देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्म में ये पीडीएफ है। हम आप लोगों को इसमें हिंदी में सॉल्व करवाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर आप लोगों को दिखा देंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको जो है सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग इसको भी देख लीजिए, और हिंदी में यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व करवाया जाएगा। तो आंसर आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो टेस्ट पेपर आप लोगों को 2 पार्ट में कराया जाएगा। पहले पार्ट में जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे करीब, और पार्ट इसका जो सेकंड आएगा इसमें भी रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल पीडीएफ के लिए यानी कि विद सोल्यूशन पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोसेस लिखा हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में गंगानगर गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला कथन सही है बिल्कुल। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में हुआ था और बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। और नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को जो है 1828 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा की उपाधि दी थी। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनको राजा की उपाधि नहीं दी थी, वो दी थी जो है अकबर द्वितीय ने। ठीक है, जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्होंने इनको जो है राजा राजा की उपाधि दी थी। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में सर्वाधिक तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो बनने वाला विटामिन है वो विटामिन डी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और इन विटामिन में देख लीजिए विटामिन बी और सी, ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी देते चलेंगे अगर जिस किसी में क्वेश्चन में भी देखिए आवश्यक होगा तो। नेक्स्ट देखिए आय और उपभोग आपस में, तो आय और उपभोग का आपस में कैसा संबंध है, तो ये सीधा संबंध है। ठीक है, व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसके उपभोग करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और उसका उपभोग बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन, और इसमें पूछा क्या गया, देखिए घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन तो ये कब हुआ था, सबसे पहले देखिए इसमें चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक है, उसके पश्चात खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 31 अगस्त 1920 से, और कांग्रेस का पुनर्मिलन। ठीक है, तो ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। ठीक, 1916 यानी कि गरम दल नरम दल एक हो गए थे 1916 में। और नेक्स्ट देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है दिसंबर 1920 में हुआ था, और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने की इसमें जो है मंजूरी मिल गई थी, तो इस ये हुआ था 1920 में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ था अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1920 में, और नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नागपुर अधिवेशन दिसंबर में हुआ है, ये अगस्त में हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा
3124, ठीक है, 3124 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एथलीट फुट, जो बीमारी होती है टीनिया पेडिस, तो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच में शुरू होता है, ठीक है। और एथलीट फुट एक बीमारी है जो किसके कारण होता है, तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है यह मुख्यतः फंगस के कारण, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उत्पादन में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को, तो अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिए अर्थव्यवस्था को जो है निवेश की दर और पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जितना ज़्यादा निवेश होगा राष्ट्रीय उत्पादन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ पूंजी उत्पादन अनुपात भी जो है अधिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूंजी जितनी लगे और उत्पादन जो है ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और इसमें देखना है कि को देखिए संचित निधि पर भारित कौन कौन से पद हैं, उनको यहाँ पर सही करना है, ठीक है, जो जो संचित निधि पर भारित हैं। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दे पेंशन, जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जो उच्च न्यायालयों का वेतन होता है तो वो जो राज्यों के जो संचित निधि है उस पर भारित होता है, भारत सरकार की नहीं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पर पेंशन जो है भारत सरकार की संचित निधि पर ही भारित होती है, ये डिफरेंस है दोनों पेंशन और वेतन में, तो ये दोनों को आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये पहला तो सही है। और ऋण ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, ये भी सही है। और ये जो कैग है यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वेतन भत्ते एवं पेंशन, तो ये भी सही है, सभी को मिलता है, भारत के संचित निधि से वेतन मिलता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में बिल्कुल सही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में ना कि गुजरात में, तो यही गलत है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी कहना तो ये मध्य प्रदेश में और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में, ठीक है, बांदीपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और ये देखिए किसके जीवन के बारे में ये बातें बताई जा रही हैं उसको यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ठीक है। इनका जन्म जो है 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था, और 1827 में 1848 में इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद भारतीय समाज में जो है दलित क्रांति का जन्म हुआ। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, ठीक है, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक हैं। विधवाओं और बेघर बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने सत्य शोधन समाज नामक एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया। देखिए सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं, इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंग्लिश का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए था। अब आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए भारत के लोनार झील का निर्माण जो है उल्का पिंड के टकराने से हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। ये लोनार झील कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। और भारत की जो कांकरिया झील है इसका निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ, तो देखिए गलत है, कांकरिया झील गुजरात में, लेकिन इसका निर्माण जो है एक विवर्तनिक गतिविधि से नहीं हुआ है। विवर्तनिक गतिविधि से होने वाली झील का निर्माण जिस झील का हुआ है वो है वुलर झील। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसमें देखिए पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित लोक नृत्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इनमें से कौन कौन से लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर और हाथरस की काफ़ी फेमस है, तो नौटंकी हो जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश की है। रासलीला भी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश का है। चक्री ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, चैपली, ठीक है। देखिए इसमें हाँ चक्री नहीं है, चैपली है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चक्री कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य चक्री। राइट आंसर हो जाएगा 1 to 4 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन, देखिए पहले इसका आयतन घटेगा फिर उसके पश्चात जो है बढ़ेगा, यानी कि घटेगा क्यों, क्योंकि जो पानी का घनत्व है सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा फिर उसके पश्चात जो आयतन बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अपने पूर्व जो मठवासी जीवन में उपेंद्र नाथ दत्त के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ही गलत है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, ना कि उपेंद्र नाथ, तो यहाँ पे नरेंद्र नाथ होता तो सही होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चाक और मार्बल, तो चाक और मार्बल ये किसके रूप हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
इसमें देखिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और तेज बहादुर सप्रू को दो महात्मा कहा, तो इन्होंने देखिए गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा। लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उससे पहले हुआ था, इसी के पश्चात कांग्रेस ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना जो है स्वीकार किया था, निर्णय लिया था। नेक्स्ट देखिए, उल्लेखनीय क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों में के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्रांतिकारी हैं और ये उनकी जो है गतिविधियाँ हैं, कौन से क्रांतिकारी से कौन सी गतिविधियाँ रिलेटेड हैं। तो देखिए ऊधम सिंह, तो ऊधम सिंह ये जो है कैक्सटन हॉल में जो शूटिंग हो रही थी तो उस गतिविधि से ये संबंधित है। और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली बम केस से संबंधित है। जतिंद्र नाथ दास लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। और हेमू कलानी तो ये रेलवे ट्रैक की तोड़फोड़ से संबंधित है। सभी बिल्कुल सही सही सुमेलित हैं, ठीक है, इनको आप लोग याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले मानव शरीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन का पाचन लीवर से शुरू होता है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि प्रोटीन का पाचन जो है लीवर से नहीं शुरू होता है, अमाशय से शुरू हो जाता है। अमाशय मतलब स्टमक, ठीक है, तो देखिए ये पहला मतलब गलत हो गया। प्रोटीन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है, ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में ईंधन नहीं, ईंधन की तरह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट काम करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोनों दोनों गलत है प्रोटीन के संदर्भ में, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, सौरमंडल के बारे में देखिए, सौरमंडल के बारे में इसमें से सिर्फ 30 मतलब सी सही है। देखिए पृथ्वी हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों में जो है सबसे घनी है, ठीक है। इसका घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 इसका औसत घनत्व है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे सर्वाधिक घनत्व वाली जो पृथ्वी है, ठीक है, सभी सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं उन सब में जो है सर्वाधिक घनत्व की पृथ्वी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है, तो 190 नहीं है 109 गुना है ये, ठीक है। और इसमें देखिए प्रमुख तत्व जो है पृथ्वी की संरचना में सिलिकॉन पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो संरचना है इसमें सब सर्वाधिक जो है पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये सारे हो जाएंगे, ये सब गलत हैं, सिर्फ सी नंबर सही है। यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इंडिया हाउस एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया था और वर्ष 1905 और 1910 के बीच लंदन में अस्तित्व में था, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गठित मुख्य रूप से सिख संगठन था, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों जो है क्रांतिकारी संगठन थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शास्त्रीय नृत्य है उत्पत्ति के कहाँ से उत्पत्ति हुई? ये देखिए कुचिपुड़ी, इसका कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। शास्त्रीय ये असम का है, सत्रिया। मोहिनी अट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4312, देखिए 4312, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के जो चट्टानी मलबे होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और अधिकांश जो है क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं लेकिन कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर जितना बड़ा होता है, तो ये भी सही है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में होते हैं, तो ये बृहस्पति और मंगल ग्रह जो होता है उसके मध्य होते हैं, ना कि शनि, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस पार्टी से जो है केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया था। देखिए कांग्रेस पार्टी से ये केंद्रीय कानून मंत्री नहीं थे, ठीक है, इनको कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं चुना गया था, ये आप लोग याद रखिएगा, ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए गलत क्यों है? क्योंकि ये गैर कांग्रेसी मतलब सबसे पहले तो जो गैर कांग्रेसी में जितने भी लोग थे उनमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक है। इनको जो है गांधी जी की सलाह पर अंतरिम सरकार में जो है केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया था,
ये आप लोग याद रखिएगा, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसमें लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं है, बाकी गणराज्य, संप्रभुता और मुक्ति ये तीनों है। उद्देश्य प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत हुआ था, ये 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानूनी अथवा लीगल टेंडर के अर्थ में बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें से बी सही है कि वह पैसा जो एक लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तृतीय काल में नहीं बना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पर्वत नहीं बना है, तो इसमें देखिए रॉकी पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सभी नवीन बलित पर्वत हैं, ये सभी तृतीय काल में बने हैं। ये अरावली पर्वत ये नहीं बना है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। ठीक है, तो ये तृतीय काल में नहीं बना है, ये आप लोग तृतीय काल में ये नहीं बना है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। किसके बारे में बात हो रही है, देखिए स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यह कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व नियंत्रण में जो प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था, तो बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी तथा राजस्व संग्राहक माना जाता था। देखिए भूमि के स्वामी ये नहीं होते थे, ये राजस्व संग्राहक जरूर होते थे, परंतु भूमि के स्वामी जो जमींदार नहीं थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक भारत में अंग्रेजों के अधीन जो राजस्व व्यवस्था में प्रयुक्त जो महल शब्द है, ठीक है महल, तो इसका अर्थ क्या है राजस्व व्यवस्था में, तो इसका अर्थ है कि इसका उपयोग जमींदारों के अधीन संपत्तियों के लिए किया जाता था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संपर्क में आने वाले पिंडों के तापमान में अंतर अधिक होता है, क्योंकि क्योंकि जो है उच्च तापमान पर शरीर से जो है कम तापमान पर शरीर से गर्मी के प्रवाह की दर अधिक होती है। ठीक है, उच्च तापमान पर शरीर से कम तापमान पर शरीर से गर्मी के प्रवाह की दर अधिक होती है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, पिंडों के तापमान में अंतर अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है वो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, तो किस माध्यम से किया था उन्होंने, देखिए जमींदारों की जो है सेना की टुकड़ियों को भंग कर दिया, ये बिल्कुल सही है। स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्तियाँ उनसे छीन ली, ये भी सही है। कलेक्टर कार्यालय को जो है जमींदारों पर नियंत्रण का साधन बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में देखना है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन काफ़ी हद तक 180 डिग्री भूमध्य रेखा पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो यह लाइन है यह दोनों ओर के स्थलों के बीच जो है समय का अंतर लगभग एक दिन होता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के दोनों ओर समय एक दिन तक का अंतर पृथ्वी की जो है झुकी हुई धुरी के कारण होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये जो अंतर है वो झुकी हुई धुरी के कारण नहीं होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय तैतीय रेखा के दोनों ओर जो एक दिन तक का अंतर जो है सूर्य के पूर्व में उदय होने के कारण होता है। ठीक है, न कि पृथ्वी के झुके होने के कारण, तो यही गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन अधिकांशतः जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें गलत है सी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से देखना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए जलवाष्प बनने के लिए पानी का उबाल, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ़ के पिघलने से पानी का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम का दहन ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, न कि भौतिक परिवर्तन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखना है इसमें से कि अंग्रेजों द्वारा संथालों के साथ किए गए प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है। देखिए
महल की तलहटी में संथालों के बसने के लिए भूमि का सीमांकन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और संथालों के लिए भू नक्शा तैयार किया गया था, ये भी सही है। दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, संविधान का अनुच्छेद 78 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 78, तो ये संबंधित है जो है संसद को सलाहकारी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, किसी देश के लोगों का कल्याण निम्नलिखित में से किस मापदंडों द्वारा सबसे अधिक जो है अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो लोगों का कल्याण सबसे अच्छा किस में होगा कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय से जो है उसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में जो है योमन का प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया जाता था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ताल्लुक शब्द एक क्षेत्रीय इकाई के लिए प्रयुक्त होता था, तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक से अधिक वर्णों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो एक से अधिक वर्णों को अभिव्यक्त करते हैं तो उनको प्रभावित करने वाले जो जीन होते हैं वो कहलाते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं है? ठीक है, कौन सा आधार जो है डीएनए में मौजूद नहीं है? देखिए, डीएनए में एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन होता है, ठीक है। साइटोसिन के साथ ग्वानिन होता है, क्यूनोनिन नहीं होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्यूनोनिन नहीं होता है, क्यूनोनिन आरएनए में होता है, ठीक है। डीएनए में होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ये देखिए बेस जो है ये नाइट्रोजन बेस है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में भी 4 होते हैं, पर आरएनए में एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन की जगह पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहाँ पे क्विनिन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हो गए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इसमें से देखिए कौन सा जो है चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्थापना, तो ये चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और राजनीतिक दलों का पंजीकरण और अपराधियों को आयोग घोषित करना, ये सभी चुनाव सुधारों के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष मराठा साम्राज्य का अस्तित्व जो है अंग्रेजों के सामने मराठों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया और जिससे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1818 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक, जो ये त्रिपिटक है तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, जो त्रिपिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और प्राकृत भाषा में जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का जो है बचत बांड है जिसका मुख्य रूप से भारत की छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के बाद होगा ये, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, तो ये विभिन्न भारतीय शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब ये स्कूल वगैरह हैं, ये सब क्या है? ये चित्रकारी के स्कूल हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऊर्जा द्वारा 50% नाइट्रोजन का मिश्रण है। तो देखिए किसकी बात हो रही है? ये जो है HCNG की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन का मिश्रण है ये 50% नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन का मिश्रण 4 से 9% तक होता है, ठीक है। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में और घरेलू उपकरणों के लिए भी किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि अन्य वस्तुओं के जो है पुनर्विक्रय या उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा गया माल होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है,
ठीक है। देखिए सूची एक है जो रिफ्ट वैली झील, तो ये रिफ्ट वैली झील कहाँ पे, मतलब ये कैसे बनती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली झील जो है पृथ्वी की हलचल से बनने वाली झील है, ठीक है। और जो सर्क झील है तो ये हिमनद द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। और ये जो जो कास्ट झीलें हैं तो ये अपरदन से निर्मित झीलें होती हैं। और बैरियर झील ये भूस्खलन और हिमस्खलन से निर्मित झीलें होती हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3412। देखिए 3412 यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के बारे में बात हो रही है, को बनाए रखने और बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जो है जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गहरे समुद्र के गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वायु में नाइट्रोजन के स्थान पर अक्रिय गैस होती है, तो नाइट्रोजन के स्थान पर जो है कौन सी अक्रिय गैस होती है, तो इसमें हीलियम होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रांसह्यूमनेंस शब्द का सही ढंग से जो है परिभाषित करता है, तो कौन सा करता है, तो देखिए जो ये ट्रांसह्यूमन्स है तो ये पहाड़ों के ऊपर और नीचे लोगों का अपने जानवरों के साथ मौसमी प्रवाह को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको भी मिलान करना है, ठीक है। ये घटना है और अवधि है, तो 1757 में क्या हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और 76 में पुरंदर की संधि हुई थी, 82 में सलबाई की संधि हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1342 यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कृषि और प्रमुख उत्पादक, तो देखिए इसमें मूंगफली का तेल, तो सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है, तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, पहले का पहला मैच हो जाएगा, ठीक है। अखबारी कागज़, ठीक, तो अखबारी कागज़ ये पश्चिम बंगाल में बनता है, ठीक, प्रमुख उत्पादक राज्य है। और रेशमी वस्त्र ये सर्वाधिक कर्नाटक में बनते हैं, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1423 यानी कि इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल, ठीक है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है, तो ये जो पीसीबी पक्षियों को कैसे प्रभाव डालते हैं, तो ये पक्षी पर कैसे प्रभाव डालते हैं, तो ये प्रजनन में विफलता के कारण बनते हैं ये, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 2009 के आम चुनाव में जो है पहली बार सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। तो देखिए 2009 में, तो ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सर्वप्रथम इस्तेमाल हुआ था 2004 में, ठीक है। 2004 के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ईसी के परामर्श से विकसित किया, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन को मिलान करना है, ठीक है। जैसे संस्थान है और वो किस स्थान पे स्थित है, ठीक है। देखिए सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये भी पुणे महाराष्ट्र में है। देखिए पुणे महाराष्ट्र दो जगह लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें आंसर दे रहे हैं ए नंबर, देखिए इसका आंसर है, ठीक है। तो पहले का पहला होगा, ठीक, पहले का पहला होगा। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पे, तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में। और नेशनल डिफेंस कॉलेज है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1423, ठीक है। 1423 यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सबसे कम और क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो यूटी की बात हो रही है, तो ये है दमन द्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दमन और द्वीप का जो है लिंगानुपात सबसे कम है और क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक इसका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है। इसका लिंगानुपात कितना रहा है, तो इसका रहा है 618 मात्र, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आप देखिए नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोग एक बार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी टेस्ट मिलेंगे। सभी का मतलब जो है ध्येय आईएएस के 30 टेस्ट आने वाले हैं, इनका भी सोल्यूशन मिलेगा। और जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आने वाले हैं, इनका भी पूरा सोल्यूशन मिलेगा।
और जो है दृष्टि के कितने टेस्ट आएंगे, 16 आएंगे। तो इनका भी सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्रुव और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास के बीच कितना अंतर होता है। ठीक है, तो जो ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी के व्यास के मध्य जो अंतर होता है वो 27 मील का होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना 27 मील का, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर होता है व्यास तो वो होता है 7,926 और जो ध्रुवों पर होता है तो 7,900 होता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना, लगभग 27 मील, यहाँ पे 26 होगा, यहाँ पे 27 है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों के समूह में से किसका स्रोत जो है महान हिमालय के मानसरोवर झील के पास है। तो ये किसका है, तो ये देखिए 3 नदियों का है यहाँ पर, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंध का है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम तेल और वसा को जो है सरल फैटी एसिड में कम कर देता है। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम कम कर देता है, तो वो एमाइलेज कर देता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं, तो देखिए प्रांतों की जो है कार्यकारी सरकार में दैव शासन का परिचय, तो बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत ये 1909 से हुई थी। ठीक है, ना कि 1919 के अधिनियम से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। केंद्र और प्रांतों को जो है विधायी अधिकार का हस्तांतरण, ये सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा गलत है, बाकी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की उत्पत्ति के कारण पीतल हवा में जो है फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो किसके कारण, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से मिलान करना है। ठीक है, और इनमें देखना है कौन सा सही है। देखिए पछाप बादल, तो ये वर्षा रहित बादल होते हैं, जो पछाप बादल होते हैं। ठीक है, और स्तरी मेघ ये बूंदाबांदी करने वाले बादल होते हैं। कपासी मेघ जो होते हैं वो मेघ गर्जन वाले बादल होते हैं। और निम्बस मेघ ये वास्तविक वर्षा वाले बादल होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2341। 2341 राइट आंसर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र करने वाले करों लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का वर्णन करते हैं। तो आर्टिकल पूछा गया है, तो ये कौन से आर्टिकल में इन करों का प्रावधान है, तो आर्टिकल 270 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन, तो विश्व विकास बैंक इसको कौन जारी करता है हर वर्ष, तो वर्ल्ड बैंक करती है जारी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इस वर्ष भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 132 है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, जनजाति आयोग के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, अनुसूचित जनजाति 338 के काम में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगस्त ऑफर जारी किया गया था, तो ये कब जारी किया गया था, तो ये 8 अगस्त 1940 को किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी इसको बोलते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, तो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण कौन है, तो देखिए इसमें जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन भी हो जाएगा, सौर किरण की भिन्नता भी हो जाएगा, और महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं जो है जलवायु परिवर्तन में रोल नहीं निभाती हैं, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न परतों का क्रम लगाना है। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच जो है बौद्ध धर्म में से संबंधित वार्तालाप किस ग्रंथ में, तो ये मिलिंद पांडव में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी, तो ये सत्ता हस्तांतरण की घोषणा जो की थी वो जून 1948 में की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब जून 1948 तक जो है सत्ता को भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट है, वलित पर्वतों का निर्माण किस बल से उत्पन्न होता है, तो वलित पर्वत जो भी निर्माण होते हैं वो संपीड़न बलों से होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईएमएफ के बारे में। देखिए आईएमएफ में मताधिकार का निर्धारण
किसके आधार पर किया जाता है, तो वहाँ पे जो कोटा होता है उसके आधार पर, समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात के आधार पर होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1930 को इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, ठीक है। 1930 से जो है इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है बजट घाटा क्या है, ठीक है। बजट घाटा क्या होता है, तो देखिए जब जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है ये, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जब व्यय जो है राजस्व से अधिक हो जाएगा तो वो बजट घाटा कहलाता है, ठीक है। तो व्यय प्रदूषक जो प्रकृति में जो है अपघटनीय और प्रबंधनीय होते हैं, तो वो ऐसे प्रदूषण क्या कहलाते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। इसके पार्ट 2 में हम लोग 75 क्वेश्चन इसके जो रिमेनिंग है वो देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।